इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर ने बताया था यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं। यूनिट डिजिट जैसे कि सबके लास्ट डिजिट को अपन इंटू करेंगे तो यूनिट डिजिट है। जैसे 4 2 ज़ा 8, फिर 8 को अगर 3 से 8 बन जाए, 8 2 16, 8 तक 24, तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा 4, तो इसी को हम यूनिट डिजिट बोलेंगे। सर ने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया था। फिर सर ने कहा था ये नंबर सिस्टम से प्री में 3 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम से। टोटल 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट, फैक्टर, डिजिबिलिटी, रिमाइंडर, ज़ीरो, एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये सडन डाइस को भी कवर करेंगे। उसके बाद सर ने बोला था कोई भी नंबर है जैसे लास्ट में 2 3 12 13 112 113, ये सब हो अपन लास्ट के डिजिट को इंटू करेंगे। जैसे 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, तो ये यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अपने को ये नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ लास्ट की डिजिट को इंटू करेंगे अगर इंटू दिया है तो। फिर सर ने यहाँ पे बताया जैसे 5 किसी भी इवन नंबर के साथ इंटू होगा तो ज़ीरो दे देगा। जैसे कि ये 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो बन जाएगा। 5 2 के साथ होगा तो 5 2 से 10, यूनिट डिजिट ज़ीरो। 4 के साथ ज़ीरो, 6 के साथ ज़ीरो, 8 के साथ 5 किसी भी इवन के साथ इंटू होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 5 8 के साथ इंटू हुआ, 5 8 सा 40, 8 एक इवन नंबर है तो 5 8 सा 40 मतलब यूनिट डिजिट ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं सर ने सबका लास्ट डिजिट ले लिया, 3 8 7 6, ये सबका ले लिया। 8 1 8 2 16 तो 24 हो गया, 7 6 42, 4 2 8, तो अपना यूनिट डिजिट 8 आ गया। फिर यहाँ पे ये एक सीक्वेंस दिया है 81 से लेके 89 तक, एक सीरीज़ चल रहा है। तो इसमें 5 भी आया है और 5 किसी भी इवन नंबर के साथ इंटू होगा तो अपने को ज़ीरो मिल जाएगा। तो 5 4 के साथ इंटू होते ही अपने को ज़ीरो दे देते, इसका यूनिट डिजिट ज़ीरो आ जाएगा। फिर सर ने यहाँ पे पता जैसे प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 11 13 17 और 19, उसमें इवन प्राइम नंबर 2 है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। और फिर सर ने इसमें कहा था 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। फिर सर ने 5 के स्पेशल रूल ऑफ 5 बताया था, जैसे कि 5 किसी भी इवन के साथ इंटू होगा तो अपना यूनिट डिजिट ज़ीरो आएगा। 5 किसी भी ऑड नंबर के साथ इंटू होगा तो अपने को 5 दे देगा। फिर यहाँ पे सभी विषम अभाज्य संख्याओं से गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर मतलब उसमें 2 नहीं आया, बाकी 3 से स्टार्टिंग हो, तो इसमें क्या आएगा, तो जब 5 के किसी इवन के साथ इंटू ही नहीं होगा तो अपने को ज़ीरो बनेगा ही नहीं। तो 5 किसी भी ऑड के साथ इंटू होगा तो अपने को 5 ही मिलेगा, ये बताया। फिर यहाँ पे दिया है ऑल प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर 2 से लेकर सब तक 2 इवन के साथ इंटू होते हैं, अपने को ज़ीरो दे दिया। और ज़ीरो किसी के भी साथ इंटू होगा तो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए अपने को ज़ीरो आया है। फिर सब ने यहाँ पे साइक्लिसिटी का स्टार्ट किया था, इसके आगे साइक्लिसिटी है। जैसे कि 2 का स्क्वायर मतलब 7 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 से 49, तो अपना यूनिट डिजिट 9 होगा। उसी 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 से 49, 9 7 से 63, तो अपना यूनिट डिजिट 3 आ गया। उसी तरह ये अभी आ जाएगा। ये सर ने साइक्लिसिटी का करवाया था। ये सर साइक्लिसिटी का एग्जांपल दे रहे थे। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 वो 256 आएगा। तो सर ने यहाँ पे बोला था जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो जो 2 का पावर है हर 4 नंबर का रिपीट होगा, जैसे 2 4 806। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर का रिपीट होगा 2 4 8 6। तो सर ने ये बताने के लिए 2 का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ से साइक्लिसिटी का स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साइक्लिसिटी हो गया 0, 1, 5, 6, ये हर एक नंबर के बाद रिपीट होता है। 2 का पावर कितना, 0 का पावर कितना भी हो 0 ही आएगा यूनिट। 1 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा। उसी तरीके से 2, 3, 7, 8 का अलग ही केस चलता है। यह हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। और यहाँ पर 4 ऑड है, 4 का पावर ऑड है तो 4 आ जाएगा। 4 का पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। जैसे कि 4, 4 तो 16 होता, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया ना। उसी से 4 का पावर ऑड है तो 9 आया, और 4 का पावर इवन है तो 1 आ गया। जैसे कि 9 1 सा 9 होता है, लेकिन वहीं पे देखा जाए 9 का पावर अगर 2 है मतलब 9 इंटू 9, 9 9 से 81। 4 का पावर अगर इवन हुआ, 9 का पावर जैसे इवन हुआ तो 1 आ गया। ये साइक्लिसिटी 2 का है, ये 4 का साइक्लिसिटी, और ये 1 का साइक्लिसिटी है। फिर उसके बाद हम लोग एक 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि इतना सारा नंबर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर दिया, तो अपने को सारा नंबर नहीं, सबके लास्ट डिजिट कर। 2 का पावर कितना भी 0 आएगा। 1 का पावर कितना भी 1 ही आएगा। उसके 2 का पावर 2 है तो मतलब 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 ले लिया। उसके 2 का पावर 3 का पावर 2 मतलब 3 3 से 9 तो 9 ले। सभी को यूनिट डिजिट को प्लस किया, जैसे कि 9 1 10, 10 4 14, तो लास्ट में 14 मतलब यूनिट डिजिट अपना 4 आ गया। फिर ये वाला क्वेश्चन, अगर अपने को ये दिया है और इसके ऊपर अपने को जो पावर है वो बहुत सारा दिया है, तो अपने को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड बाय 4 करने का, अगर 0 आएगा तो वो 4 बन जाएगा, राइट। जैसे कि 54 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो यही 4 बन जाएगा। सर का कहने का मतलब ये था। तो 54 का 4 से डिवाइड होता है, जैसे कि देख सकते हैं 4 10 सा 40 हो गया। फिर उसके बाद 40, 8 48 हो गया। 48 कितना बच रहा 49 50 51 52 53 54, ये एंड में 2 बच रहा है, राइट। तो इसीलिए इसका पावर 2 हो गया। 3 का पावर 2 हो गया। 6 का पावर कितना भी हो 6 ही आएगा। 5 का पावर इवन है, लास्ट में अगर देखे जाए इवन है तो 5 आ जाएगा। 5 का मतलब ऑड इवन वाले केस चलते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ ना, तो 1 है मतलब 5 1 ज़ा 5 होता है, इसलिए इवन आता था तो 0 आया। फिर सर ने इसको तोड़ा, 5 का 5 6 11 हो गया। 3 का पावर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। फिर सर ने इन दोनों को प्लस कर दिया, जैसे कि 9 1 10, 11 और 19 20 भी होता, और 9 1 10 होता, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे सर ने 0 पे टिक कर दिया, सर ने प्लस किया है, प्लस पूछा भी है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 43 उसका पावर इतना है तो उसका इकाई अंक क्या है। तो 43 को सर ने जब 4 से डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। यह रिमाइंडर अपना 2 आ रहा है। तो सर ने यहाँ पे 3 ले लिया, लास्ट के डिजिट को 3 ले लिया, 46 लिए। फिर जैसे डिवाइड किया तो 3 के ऊपर सब डिवाइड होने के बाद 2 बच गया तो 2 ले लिया। अब 3 का पावर 3 का स्क्वायर मतलब 9 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आ गया। फिर सर ने इसको भी सॉल्व करवाया, जैसे कि 43 और उसके पावर 43 को 4 से डिवाइड किए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आएगा। 40 बार में कट गया, 3 बच गया तो 3 ही इसका पावर आ गया। 48 पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 0 बचे। और जब 4 किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो 4 खुद ही बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 का पावर 4 आ गया। जब इसको तोड़ा गया तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे सर ने 8 का निकाला, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना का 6 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यूनिट डिजिट 7। 7 में से 6 कट गया तो कितना आ गया 1, तो यूनिट डिजिट 1 आ गया। फिर सर ने यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे कि सबके लास्ट डिजिट को लिया 3, फिर यह 20 बार में कट जाएगा, कितना बचेगा 4 से लास्ट के 2
पावर है वो कटने का 3 बच जाएगा। 7 है लास्ट के कितना 36, 4 9 से 36, 2 बच गए तो यहाँ पे 2। 6 का पावर कितना भी 6 ही आएगा, फिर 7 7 से 49, 9 आ गया। 3 का पावर 3 कितना होगा 7 हो गया। फिर सर ने ये दोनों को प्लस की इसके साथ माइनस कर दिया। 6 6 12 1 13 था तो यहाँ पे 13 आ गया। 13 में से 9 काटा तो 4 आ गया। तो यहाँ पे पावर कितना आ गया 4 आ गया अपना यूनिट डिजिट। फिर ये भी सेम उसी तरीके से है जैसे कि 4 4 का पावर कितना है, 4 का पावर ऑड है राइट, 9 ऑड है। जैसे कि ऑड है तो मतलब 4 1 से कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 आ गया। और उसके बाद 3 एक 36 जो ऊपर 37 है उसको लास्ट के पावर के लास्ट के टू डिजिट को 4 से डिवाइड करते ही 36 बार में कट जाएगा। 4 9 से 36 1 बचेगा। तो 3 का पावर 1 यहाँ पे है। फिर 7 यहाँ पे आ गया। 26 को अगर 24 4 6 है 24 तो 2 बच रहा है लास्ट के अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे आ गया। फिर सर ने इसके पावर को निकाल लिया। 3 1 से 4 4 5 6 7 7 आ गया और इसका 9 आ गया। तो सर ने 9 में से अगर 7 को काटे तो 8 बच गया। नॉर्मल माइनस बड़ा है राइट। 9 में से 7 को काटा तो माइनस के 2 बच गया। माइनस के 2 में जब 10 के साथ जोड़ा गया तो अपना 8 आ गया। तो 8 यहाँ पे ले लेंगे। सर ने बोला तो ये जो 7 ने ना इसके आगे भी एक डिजिट होगा तो मतलब ये 17 बन जाएगा। तो 17 में से अगर 9 को काटेगा तो ऑब्वियसली सी बात है 8 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 8 आ गया। अगर माइनस का साइन बड़ा है तो दूसरा 7 से 17 बन जाएगा राइट, ये इसको याद रखना राइट। अब ये वाला भी दे सकता है जैसे कि 3 3 के पावर कितना उसका पावर 24 है। 24 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये 4 खुद ही बन जाएगा। 3 का पावर 4, 7 का पावर 36 बार में कट जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। ये सर ने पीछे वाले क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व किया, देखेगा तो सब क्वेश्चन सेम ही। 6 आ गया, 7 7 7 से 49 9 आ गया और 3 4। अब 3 का देखेगा तो 3 3 3 3 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो यूनिट डिजिट 1 आ गया राइट। तो यही 1 यहाँ पे आ गया। फिर देखेगा तो 6 1 7 हो जाएगा और 7 9 में से 7 को काटेंगे तो 2 बजेगा माइनस में। तो अगर इसको 10 में रख जोड़ दूंगा तो अपना 8 बच जाएगा। तो अपना यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं मेरा यूनिट डिजिट 8 आ गया। उसके बाद सर ने ये तेरे क्वेश्चन को होमवर्क में दिया है। उसके बाद सर ने इसको सॉल्व किया जैसे कि ये 71 लास्ट के पावर के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो अपना इसका पावर 3 आ गया। 6 का पावर कुछ भी 6 आएगा। 65 को डिवाइड किया तो इसका पावर 1 आ गया। तो इसका सबको सब सेम निकाला तो लास्ट में जब ये सब आया तो अपना आंसर 4 आ गया। फिर सर ने इसको होमवर्क दे दिया था। फिर अभी अपन इसको करते हैं जैसे कि देख ये 1 आ गया। ये जो लास्ट के अगर 2008 में से अगर अपन 08 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 इसको काट देगा मतलब 1 का पावर 4 आ जाएगा। 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आएगा। उसी तरह 2 का 2 ले लिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से सर ने नया कॉन्सेप्ट सिखाया था जैसे कि देख प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट सिखाया था। जैसे कि 1 1 का पावर से कंटिन्यूस सीरीज दिया है तो एन कितना नंबर हो गया n+1 +2 n+1 डिवाइड बाई 6। ये फार्मूला दिया था सर ने, ये फार्मूला सर ने दिया था। अगर इसको आगे आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटिन्यूस सीरीज चला है 1 1 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, इसी तरीके से 100 का पावर 2 तक एक सीरीज चला है। तो सर ने ये फार्मूले में इनपुट किया तो अपने को इसका लास्ट डिजिट पूछा है। ये सबको प्लस करने का इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा पूछा है राइट। तो अब अपन देख सकते हैं तो नंबर कितने होगा, टोटल नंबर कितने होगा तो 100। फिर 100 n+1 मतलब 100 + 1 100 है। फिर 100 इंटू 2 2 1 मतलब 100 इंटू 2 200, 200 + 1 200 है। फिर डिवाइड बाई 6 का कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। एंड में अपने को प्लस करना है, ये फार्मूले में प्लस करना है, फार्मूले में अपने को ये डिवाइड इंटू करना है। इसीलिए ज़ीरो किसी के साथ भी इंटू होगा तो ज़ीरो आ जाएगा।
यहाँ पे प्लस करने के लिए बोला, इसके लिए अपने को फार्मूला इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इंटू होता तो अपना डायरेक्ट आंसर 0 था। अब नॉर्मली देख सकते हैं ये भी एक सीरीज़ है, तो सर ने सम ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला डाला है। टोटल नंबर कितने का 33, तो एन मतलब एन कितना बन गया, एन 33 बन गया। तो एन 33 हो गया, 33 प्लस 1 34 हो गया। 33 का 2 गुना 66, 66 प्लस 1 67 डिवाइड बाई 6 किया। फिर 6 से सर ने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, जैसे कि 6 इस सर ने डायरेक्ट डिवाइड दिया है शायद। तो यहाँ पे कितना आएगा, रुक जा। इसको जब सॉल्व करेगा तो ये आएगा, तो इस तरीके से इंटू करेगा तो अपना यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। अभी आगे करते हैं इसको, एक बार प्रॉपर सॉल्व कर लेना तो उसके बाद यहाँ पे आ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी अपन देख सकते हैं यूनिट डिजिट पूछा, लेकिन 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर, नंबर भी बढ़ रहा है उसके ऊपर का पावर भी बढ़ रहा है। तो सर ने इसको मैनुअली करके दिखाया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो सर ने देखो नॉर्मली देखेगा तो सर ने सबको नॉर्मली सॉल्व किया है। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 7 का पावर 7, इस तरीके से कंटिन्यू लिए। 1 का पावर 1 कितना आता है, 1 आता है। 2 का पावर 2 4 आता है। 3 का पावर 3 7 आता है। 4 का, इस तरीके से सर ने नॉर्मल लिए। फिर सर ने सबको कैलकुलेट भी किया है, तो उसके बाद अपना यूनिट डिजिट 7 आया। देख 7 का पावर 7 भी सर ने निकाला है, और 8 का पावर 8 भी सर ने निकाला है, सॉल्व किया है सर ने मैनुअली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे सर ने डिजिबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था। ये सर ने एग्जांपल दिया है कि 3 डिजिट लो या 2 डिजिट लास्ट का सब का आंसर सेम ही आएगा, राइट। जैसे कि सर ने अपने को ये दिखा था अपन लास्ट के 2 ही डिजिट क्यों लेते हैं, 3 डिजिट। तो सर ने कहा था 3 डिजिट लो या 2 डिजिट लो, अपना आंसर सेम ही आएगा 4 से डिवाइड देने के बाद। तो यहाँ पे 3 डिजिट को 4 से डिवाइड दिया तो 1 आया रिमाइंडर। 2 डिजिट को भी अगर 4 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। फिर सर ने यहाँ पे सॉल्व किया, जैसे 9 हो गया तो यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो अपने को इसका रिमाइंडर 1 मिल गया, तो ये 1 यहाँ रख दिया। 9 का पावर अगर इवन है या ऑड है, इस पर एक नया रूल चलता है। जैसे कि 9 का पावर 1 होगा, मतलब ये कितना होगा, ऑड होगा। तो ऑड होगा तो 9 1 से 9, मतलब ये 9 ही आएगा। हम नॉर्मल देखा जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे 2 का पावर 2 तो उसके ऊपर 3 आ गया, मतलब 2 है तो 2 × 2 × 2 इस तरीके से आएगा। लेकिन वहीं पे 2 उसके पावर 2 ब्रैकेट 3 आ गया, तो मतलब 2 × 3 आ गया। तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा। 2 का पावर 6 आ जाएगा, इसका 2 का पावर अलग ही आ जाएगा। इसको अच्छे से नोटिस करके याद रखना। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पावर 4, 4 का पावर 2, 2 का पावर 5, मतलब 2 से 5 से कंटिन्यू है। और 3 का पावर 32, तो 32 भी से 32 टाइम है। उसके बाद नॉर्मली देखेगा तो सर भी इस पे कंफ्यूज हो गए थे। देखेगा तो लास्ट का अपना जो पावर है ना, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को लास्ट के 2 डिजिट आया तो उसको 4 से डिवाइड कर देना। और जब 4 डिजिट आया तो इतना तो पता है, जो पावर है वो 2 का साइक्लिसिटी 4 का है, तो हर 4 नंबर के बाद रिपीट होगा। तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सर ने अपने को अब ये अपने को ये समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो देख सकता है। अब नॉर्मली देख, सर ने इसको इस तरीके से करवाया था, फिर बीच में कंफ्यूज हो गया था तो हट के फिर एक बंदे ने फिर से समझाया था। लेकिन मैं तेरे को एक बार प्रॉपर समझा देता हूँ। अपने को 32 है तो 32 का पावर लास्ट का यूनिट डिजिट 2 ले लेना सीधा। फिर उसका पावर कितना भी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, 32 32 32 32 कुछ भी हुआ, ऐसा सीरीज़ अगर ऐसा चल रहा है तो वो 32 को 4 से डिवाइड दे देंगे। तो जो भी है जैसे 4 से डिवाइड देंगे, जैसे कि
चार इसको पूरी बार में काट देगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो अगर चार किसी को काट देता पूरी तरीके से तो वो चार खुद बन जाता, चार आ गया। तो इसका पावर कितना होगा, ये हो गया। तो हाँ, यूनिट डिजिट 6 हो गया। फिर सर ने अपने को यहीं पे समझाया था, अपने को ये सारे नंबर लेते हुए नहीं चलना है। यूनिट लास्ट लास्ट का डिजिट ले लेना है, उसका जो नंबर है सिर्फ उसी को चार से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता तो वो चार खुद ही बन जाएगा। तो सर ने यही सिखाया था, ये सब डिवाइड हो रहा है, चार खुद बन गए। फिर ये सब का आंसर भी सर ने ले लिया था। फिर सर ने यहाँ पे भी सिखाया था, जैसे कि ये देख, अगर अपने को रिमाइंडर निकालना इस तरीके से इंटू करके डिवाइड करना, अपने को इसका रिमाइंडर नहीं। तो सर ने बोला था सबको इंटू करके हम चार से डिवाइड देंगे तो भी अपना आंसर यही आएगा, और लेकिन अगर अपन एक एक को डिवाइड करेंगे तो भी अपना आंसर सेम आएगा। तो अपने को एग्जाम में ये मेथड सॉल्व करना, ये मेथड सॉल्व करना, ये मेथड सॉल्व नहीं करना है। नॉर्मली देखेगा दे, 4 चार पाँच को कितनी बार में काट सकता है, एक बार में काट देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा एक। चार इसको सात को कितनी बार में काट देगा, एक बार में, फिर कितना बचेगा चार, पाँच छः सात, तीन बचेगा तीन। फिर चार इसको नहीं काट पाएगा, चार से छोटा तीन आ गया। फिर इसको इंटू किया तो ये आया, इसको चार से डिवाइड कर दो, अपना रिमाइंडर एक आ गया। तो अपने को ये वाला मेथड आसान पड़ेगा, ये मुश्किल पड़ेगा तो इसको नहीं करेंगे, इसी को करेंगे। फिर यहाँ पे सर ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था, जैसे कि चार बारह, एक 13, 16 एक 17, 20 एक 21। तो ये 1 1 1 इंटू 1 आ जाएगा। फिर सर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, देखिए वाले सीरीज़ का। तो जैसे मैं तेरे को बोला था ना, 33 इंटू 33 आ जाएगा। ये वाला सीरीज़ में इस तरीके से आता है। अपने को एक को चार से डिवाइड देना, जो बचेगा वही आ जाएगा। दो का पावर एक, दो का पावर एक ऐसे ही आ जाएगा। तो आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 32 का पावर 33, फिर उसका पावर 34 होगा। तो अपने को उस 34 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अपने को 32 का यूनिट डिजिट 2 ले लेना है, उसके बाद उसका 33, 33 चार से कितनी बार में डिवाइड होगा, 32 बार में कर जाएगा। 4 के टेबल में 32 आता है, एक बचेगा तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ले लेंगे। फिर दो का पावर एक कितना होता है, दो होता है। तो यहाँ पे अपन दो ले लिए। फिर सर ने अपने को यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक नंबर होगा, इसका पावर 29, उसका ना पावर ही हो। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपन सात ले लिए। चाहे 29 को लास्ट के इस टू डिजिट को अगर चार से डिवाइड करेंगे तो चार के टेबल में 28 आता है, कितना बच गया, एक बच गया। तो 7 का पावर 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यूनिट डिजिट 7 हो गया। सेम यहाँ से सर ने कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल बताया था। जो फैक्टोरियल होता है वो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 4 5। 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक इंटू का नंबर ऑफ फैक्टोरियल, जैसे उस नंबर से लेके n तक अपन जाएंगे। यही सर ने बताया था इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल में। फिर सर ने यहाँ पे बताया था, जैसे कि तीन, तीन का पावर 5 फैक्टोरियल, तीन, तीन का पावर 2 फैक्टोरियल, तीन का पावर 3 फैक्टोरियल। तो अपने को ये सब से अगर चार से डिवाइड देंगे तो सर ने यहाँ से इतना इंटू किया तो 3 का पावर 120 है। फिर 120 चार से डिवाइड, 3 का पावर 4 आ गया, फिर 1 आ। फिर सर ने इसमें कहा था, जैसे कि जो फैक्टोरियल अगर चार से बड़ा है तो ऑटोमेटिक चार बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकता है 3 का पावर 4 सर ने डायरेक्ट ले लिया है। ये देख, इसको तो दो तक तो, तीन तक तो ये चलेगा ही, तीन चार तक चलेगा ही। तो यहाँ पे देख सकता है 1 2 2 आ गए। फिर ये 1 2 3, 3 1 3 2, जैसे इस तरीके से आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा तो पावर में हम चार ही लेंगे, राइट। 4 फैक्टोरियल का बराबर 3 का पावर 4, तीन, 4 फैक्टोरियल 5, 4 5 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल से बड़ा तो 4, 1000 फैक्टोरियल मतलब सीधा 4। और इतना 1092 फैक्टोरियल मतलब 4 से बहुत ही बड़ा तो सीधा 4 ले लेंगे। अब ये इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि 3 इंटू 3, 3 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 9 9 से 81। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 1 1 लिया है। यहाँ पे देख सकता है जो पावर है वो 4 फैक्टोरियल से बहुत ही बड़ा है। तो 9 9 का पावर अपन सीधा 4 ले लेंगे। 9 का पावर 4 ले ली, 4 को मैनुअली कैलकुलेट किया ना सर। 9 9 से 81, 9 9 से 81, 1 1 से 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पावर 3 आ गया। और चार, चार 2 34 फैक्टोरियल मतलब सीधा 4 ले लेंगे।
यहाँ पे 371 मतलब 4 फैक्टोरियल से बहुत बड़ा है, तो सीधा 4 का पावर 4 ले लेंगे। फिर सर ने इसको सॉल्व किया, जैसे 3 3 3 3, तो 3 3 9 3 3 9 9 का इतना 1 आ गया। फिर सर ने यहाँ पे ये 4 का बताया था, 4 का पावर ऑड है तो 4 आ जाएगा, 4 का पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। तो 4 का पावर इसमें क्या है, 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड है तो सीधा 4 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 का पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 का पावर 4 आ जाएगा। तो 4 का पावर इवन है तो राइट, इवन है तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 का पावर इवन है तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा 6 आ गया। कैलकुलेट करेगा तो ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर नॉर्मली ये भी किया देख, ये जो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ना, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, इसको याद रखना, राइट। तो ये भी एक फैक्टोरियल है। तो सर ने बोला 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो 4 ले लेंगे, तो इसलिए लास्ट का डिजिट लिए 2 4 8 9, और सबका फैक्टोरियल बड़ा है 4 से, तो 4 4 4 4 ले। फिर सर ने नॉर्मली इसको कैलकुलेट किया, तो ये सर ने 8 को इसको मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट किया, 6 आती यहाँ पे। 9 का पावर इवन ऑड में चलता है, 6 4 का भी पावर इवन ऑड में चलता है। 9 का पावर इवन है मतलब 9 दो बार इंटू है, मतलब 9 9 से 81, तो यहाँ पे 1 होगा। 4 का पावर इवन होगा मतलब 4 4 से 16, 16 मतलब 6 आ गया, राइट। ये 4 को सर 8 को यहाँ पे सॉल्व किया, 8 8 से 60, 8 8 से 60, 4 4 से 16, 6 आ गया। और 2 को तो सर ने ऐसे किया, 2 2 2 2 2 2 2 4, 2 2 2 4, 4 4 से 16, तो यहाँ पे तू देख सकता है नॉर्मली, यहाँ पे देख सकते हो 6। फिर सर ने इसको प्लस किया, 6 6 12, 12 6 18, 18 19, 19 का 9, तो यहाँ पे सर ना यूनिट डिजिट 9 आंसर टिक कर दिया। उसके बाद देखेगा तो ये भी मैनुअली, मैनुअली नहीं देखे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जैसे हमारा आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो वो 0 बन जाता है, तो सर ने यहाँ पे मैनुअली करके दिखाया था। 1 फैक्टोरियल 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 तो 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल आ गया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर 24। लेकिन जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया तो 5 किसी भी इवन नंबर के साथ इंटू होते 0 बन जाएगा, और 0 किसी के साथ 0 का तो 0। 6 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े तो सबका आंसर 0 आएगा। तो अपने को इसलिए 1 से लेकर 4 तक ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 4 ये रहा, 6 का 6 ये रहा, 2 का 2 ये रहा, 1 का ये, इसको कैलकुलेट कर लेगा, 6 4 10, 10 2 12, 1 13, 13 आ गया। 13 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3, तो ये रहा 3। फिर सर ने नॉर्मली अपने को यहाँ पे एग्जांपल दिया था 4 फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल से अगर बड़ा है तो अपने को प्लस करने के लिए बोला था, अपने को 4 फैक्टोरियल तक ही प्लस करना, उसका 3। देख यहाँ पे सर ने प्लस करने के लिए बोला, लेकिन फिर भी अपना आंसर 3 आ रहा है। इंटू नहीं होगा, मतलब इंटू तो नहीं होगा, लेकिन 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी आएगा तो 0 बनते चला जाएगा, इसलिए इतना इतना प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे भी एक बार वापस से तू पढ़ सकता है, 4 फैक्टोरियल के ऊपर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होता है। ये नीचे वाला फैक्टोरियल है इस बार, इसी सर ने इसको देख नीचे देख फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिया, ऊपर पावर डाला, तो ये फैक्टोरियल के जो सबने सॉल्व किया 1 2 6 24 आया। फिर भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है नीचे वाला, तो ये 0 बनते जाएगा। 0 का पावर देखो 120 आया, 0 का पावर 5 लेते हैं, लेकिन 0 का पावर कुछ भी ले 0 ही बन जाएगा। तो इसलिए सर ने मैनुअली यहाँ तक कैलकुलेट करके इसका यूनिट डिजिट निकाल के लास्ट में 17 है, तो 17 का यूनिट डिजिट 7 होता है। उसके बाद देखेगा तो ये देख, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको काटना नहीं है, रुक जा, हाँ इसको डिलीट मार देता। हाँ देख, द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 का पावर इतना इस संख्या 30 का पावर ये में सबसे दाएं शून्य की संख्या ज्ञात की। इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से कर दे। 0 30 आ गया, राइट। तो यहाँ पे नॉन राइट 0 पूछा है, तो इसलिए 0 कट जाएगा, 0 नहीं लेना, 3 ही लेंगे, तो 3 यहाँ आ गया। 3 का पावर इतना ज़्यादा है, तो लास्ट को अगर 4 से डिवाइड करें डिवाइड हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करें डिवाइड होते 0 आ जाएगा, तो 0 4 किसी से डिवाइड होता था, अपना 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 ले लिए। फिर ये सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आंसर बन जाएगा। राइट से 0 वाला डिजिट नहीं लेंगे, लेने का बोल रहा है, राइट, इसको नोट कर लेना।
सर ने अपने को स्क्वायर का इसमें रूल सिखाया था, जैसे सर ने ये सब 1 से लेकर 10 तक का पूरा स्क्वायर लिख लिया। फिर सर ने इन सब की को प्लस किया, मतलब प्लस के 6 + 1 7 9 ऐसे प्लस किया। फिर सर ने अपने को कहा जैसे 1 4 9 7, फिर 7 9 4 1, मतलब ये 4 नंबर हर बार रिपीट हो रहा है। तो इस देख यहाँ पे 11 का भी सर ने पूरा निकाला था, या 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, फिर ये भी निकाला था। तो सर ने इसमें क्या दिया अपने को, स्क्वायर में लास्ट यूनिट डिजिट ये नहीं हो सकता। जैसे 2 3 7 आया तो किसी भी यूनिट डिजिट में अगर ये दिया तो वो यूनिट डिजिट वो स्क्वायर है ही नहीं, ये मान लेना। और उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 आएगा, तो यहाँ पे 1 4 7 9 ही आएगा, 1 4 7 9 आएगा। तो ये रहा। अब इसका यूज़ कहाँ है वो आगे पता चल जाएगा। जैसे कि कभी अपने को क्वेश्चन पूछ लिया इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो सर ने क्या कहा था लास्ट में, कौन सा यूनिट डिजिट नहीं आता, 3 2 7 2 3 नहीं आएगा, तो ये अपना यूनिट डिजिट कभी हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, ये उसके अलावा कोई नंबर आया जैसे ऑप्शन 1 2 3 4, तो ये लास्ट में डिजिटल सम निकाला सर ने, डिजिटल सम 2 3 8 नहीं हो सकता, डिजिटल सम निकाला 4 4 हो सकता, सीधा सर ने टिक कर दी। तो यहाँ पे देख सकता है डिजिटल सम में 1 4 3 7 है, तो यहाँ पे तू देख ले, यहाँ पे सर ने सबका डिजिटल सम निकाला 1 3 4 7, 1 3 4 नहीं ले, 1 3 4 1 का ही है बाकी। तो यहाँ डिजिटल सम से सर ने राइट किया, यहाँ से सर ने यूनिट डिजिट के थ्रू आंसर लाया है। तो यहाँ पे एक देख सर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, राइट। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, तो क्या 2 3 7 8 नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ से 8 आ गया, तो ये 8 नहीं हो सकता, स्क्वायर का यूनिट डिजिट ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 8 है तो 8 टिक कर दिया। फिर उसके बाद सर ने ये लिखा था, राइट। तो अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे 7 अपने को डायरेक्ट 7 लेना है, फिर उसका 13 × 47 / 4 किया, तो यहाँ से ये 12 बार में काट दिया, 1 बचा है, इसको काटा तो 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, तो 7 का पावर 3 आ गया, तो 3 का पावर ये इतना करेगा तो 3 आएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। फिर सर ने अपने को यहाँ पे इसको भी एक बार एक एग्जाम्पल दे के समझा दिया था। जैसे कि इस तरीके से 2 का पावर 3 3 का पावर 4 पूछा, तो अब इसका मतलब 2 उसका 3 3 ऐसा, ये पूछा मतलब 3 × 4, तो अपने से कौन सा वाला पूछा, अपने से ये वाला पूछा, तो ये रहा, राइट। फिर उसके बाद अगर इसको देखेगा तो इस सच बोल तो ये मेरे को अभी भी प्रॉपर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा। लेकिन एक एग्जाम्पल हल्का फुल्का जो समझ में आया है वो बता देता हूँ। जैसे सर ने ये सबको लिखा है 6 3 ज़ा 18, तो 18 का यूनिट डिजिट 8 आ गया। फिर 8 में -2 कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो सर ने यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिया होगा, बाकी कोई परफेक्ट कोई मतलब मेरे को नहीं पता, सर ने इसको यूज़ ऑप्शन से किया है, तो इसका मेरे को परफेक्ट नहीं पता, देखना होगा तो देख लेना। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकता है इसको सॉल्व किया सर ने, तो सर ने यहाँ पे देखा 5 है, यहाँ पे 6, 5 किसी भी इवन नंबर के साथ इंटू होते ही 0 दे देगा, और 0 इंटू होते जाएगा, 0 किसी भी नंबर के साथ 0 इंटू होगा तो 0 दे देगा। जब यहाँ पे इसका बेसिस जब 0 दे रहा है तो पावर तो 0 सबका बन ही जाएगा खुद ही, तो इसका आंसर 0 हो गया। ये हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।